विस्फुलितानि दिगन्तानि यस्यानन्दाबुबिन्दुना पूर्णानन्दप्रभुं वन्दे स्वानन्दैकस्वरूपिणम्। वन्दे श्रीहर्षानन्दाय पूज्यते पदपङ्कजम् अज्ञानमूलहरणं सद्गुरुशरणं प्रपद्ये सद्गुरुशरणं प्रपद्ये। आज का इंसान मंगल ग्रह तक पहुंच गया है, चंद्रमा तक पहुंच गया है, लेकिन खुद तक नहीं पहुंचा है। ये विडंबना है इंसान की कि वो खुद तक नहीं पहुंचा है। इंसान ने समुद्र की गहराई नाप ली, इंसान ने आकाश की ऊंचाई नाप ली, लेकिन वो खुद को नहीं नाप पाया कि मैं कितना लंबा चौड़ा हूं, मैं क्या हूं। इंसान ने तारों की गिनती कर दी, इंसान ने पृथ्वी के अंदर जो खनिज पदार्थ है उसका पता लगा लिया, लेकिन खुद का पता नहीं लगाया कि मैं कौन हूं। और हकीकत इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ समझने की जरूरत नहीं है। समझना केवल 3 बातों को है, 3 बातों को जानना है। वो है, पहला, जगत क्या है, माने संसार क्या है। दूसरा, जीव क्या है और परमात्मा कौन है। पहला, संसार क्या है, जीव क्या है और मैं कौन हूं, परमात्मा क्या है। बस इतनी ही बातों को अगर वो अच्छी से विचार करके जान ले तो उसका सारा दुखड़ा मिट सकता है। इसलिए क्योंकि संसार अपने अभाव में प्रतीत हो रहा है, संसार असार है। महापुरुषों ने संसार को मिथ्या बताया है, स्वप्नवत बताया है, अनिर्वचनीय बताया है और एक लंबा सपना बताया है, एक मनोराज्य बताया है। लेकिन संसार वास्तव में अनिर्वचनीय है, जिसको न सत्य कहा जा सकता न असत कहा जा सकता। सत्य असत से विलक्षण भाद योग रूपवान पदार्थ सो अनिर्वचनीय है और यही संसार है। इसलिए संसार के लिए अलग अलग महापुरुषों ने जो परिभाषाएं दी है, विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि अहमत्व ममत्व इति संसार, ये अहमता और ममता ही संसार है। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा भ्रांति मात्र मिदम विश्वम, ये संसार भ्रांति मात्र है। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा दीर्घ मनोरज्यम इति संसार, ये संसार एक लंबा मनोरज्य है। और कबीर साहब ने कहा जो निरंतर सरकता रहे, निरंतर सरकता रहे, उसका नाम संसार है। और भी महापुरुषों ने इस संसार की जो परिभाषाएं दी है वो क्या सिद्ध करती है, केवल यही करती है कि संसार मिथ्या है। जो अपने अभाव में प्रतीत हो रहा है, जैसे रस्सी के अंदर जो सर्प है, वो सर्प अपने सर्प पने के अभाव में सर्प प्रतीत हो रहा है, ऐसे ही ये संसार भी अपने संसार पने के अभाव में संसार प्रतीत हो रहा है। इसलिए जो अपने अभाव में प्रतीत हो, जिसका कोई औचित्य ही नहीं, उसके लिए हम सारा जीवन घसीट के जीवन बिता देते हैं और संसार के भौतिक पदार्थों में ही जीवन को तबाह कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अभी वो समझ नहीं आई, हम नासमझी में जी रहे हैं, हम बेहोशी में जी रहे हैं। इसलिए जगत क्या है, संसार क्या है। संसार एक वीरानंद है, संसार वीरानंद है, जीव मुक्तानंद है, परमात्मा परमानंद है। इसलिए
संसार वीरानंद होने से संसार से वैराग्य में आनंद है। जीव मुक्तानंद है, इसलिए जीव भाव के बाध होने में, जीव भाव से मुक्त होने में आनंद है। और परमात्मा परमानंद है, इसलिए परमात्मा को प्राप्त करने में आनंद है। इसलिए परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए और जगत वीरानंद होने से, मिथ्या होने से, इससे अपने को थोड़ा हटना चाहिए। अगर संसार से चिपके रह करके हम अगर सुख की आशा करते हैं तो ये हमारी ना समझिए। संसार को समझना है तो संसार से हट के जीना पड़ेगा, और परमात्मा को समझना है तो परमात्मा से सट के जीना पड़ेगा। तभी हम परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं और संसार से हमारा वैराग्य हो सकता है। इसलिए आज हमें केवल यही विचार करना है कि मैं कौन हूँ, संसार क्या है और परमात्मा क्या है। इसी बात के ऊपर जो निरंतर विचार करता है वही उस विचार की सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते उस परमात्मा तत्व तक पहुंच जाता है। इसलिए आज हम सभी उस परमात्मा तत्व को जान करके अपने मुक्त जीवन मुक्ति का आनंद लेना चाहिए।